अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड उर्दू में इससे पहली वीडियो में हमने हम्द पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नात। तो कौन सी नात है? बाग़े नखला के मुसाफिर पर सलाम। मुसाफिर से मुराद यहाँ पर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छोटा सा स्वाद नज़र आ रहा है ना, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो छोटा सा स्वाद नज़र आपको आ रहा है, इसका पूरा फुल फॉर्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, ये पूरा हमें कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह की जानिब से सल्ले अलैहि, उन पर, अल्लाह की जानिब से उन पर रहमत हो, वसल्लम और सलामती हो, इसका मीनिंग है। तो इस नज़म के लिखने वाले कौन हैं? सलीम शहजाद। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहली बात। आप जानते हैं कि हर नज़म की एक ख़ास हैत होती है। हैत यानी हालत, बनावट, कैफियत। इसके तमाम मिसरे एक ख़ास आहंग की वजह से एक दूसरे के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर नज़म ज़मीन करबो बला को देखिए, यानी बाग़े नखला के मुसाफिर, ये जो नज़म हम आज पढ़ेंगे, इसके बाद एक और नज़म है ज़मीन करबो बला। तो उस नज़म को देखने के लिए कह रहे हैं। उस नज़म में क्या है? उस नज़म का हर टुकड़ा यानी बंद 6 मिसरों और मखसूस काफ़ियों वाला है। मखसूस काफ़ियों यानी एक ही तर्ज पे नज़म का एंड हो रहा है, मिसरों का एंड एक ही तर्ज पे, बनावट पे, धुन पे हो रहा है। ये बात ज़ेल की नज़म की हैत में नहीं मिलती। यानी आज जो नज़म हम पढ़ने वाले हैं, बाग़े नखला के मुसाफिर पर सलाम, इस नज़म में मखसूस काफ़ियों का एहतमाम नहीं है, बल्कि ये नज़म आज़ाद है। इसके कहीं मिसरे छोटे हैं, कहीं बड़े हैं। इसके बहुत से मिसरे छोटे बड़े हैं। जिस नज़म का एक ख़ास आहंग और ले हो, लेकिन यहाँ पर ले, इसे क्या पढ़ेंगे? ले, लाम पर क्या रहेगा? ज़बर। ले यानी होता है धुन, यानी एक तर्ज पे काफ़िया जो बनते जाता है, वो चीज़ इसमें नहीं है, बल्कि मिसरे छोटे बड़े हैं। और ऐसे नज़म को क्या कहते हैं? जिस नज़म का एक ख़ास आहंग और ले हो, लेकिन जिसके मिसरे बराबर के ना हो, दोनों में फ़र्क है। और जिसके मिसरे बराबर के ना हो, उस नज़म को आज़ाद नज़म कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा। ऐलान नबूवत के फ़ौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का काम शुरू कर दिया। अपने रिश्तेदार, शहर वाले और फिर दीगर बस्तियों के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। आप देख रहे होंगे कि हर जगह, ये देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म आ गया है। ये जो छोटा सा स्वाद आपको नज़र आता है, आप ये यहाँ पर और यहाँ पर छोटा सा स्वाद का फुल फॉर्म आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके माना क्या है? अल्लाह की जानिब से उन पर रहमत और सलामती हो। तो आगे हम पढ़ते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सिलसिले में ताइफ का सफ़र इख्तियार किया। वहाँ के लोगों और मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की और आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मार मार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान कर दिया। यानी बहुत खून बह गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सख्त तरीन दिन था। इसी वाक़े को शायर ने ज़ेल की नात में बयान किया है, जो आज़ाद नज़म की हैत में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में कही जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़म को हम्द कहते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में कही जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। दोनों में फ़र्क है। तौसीफ़ यानी सिफ़त और साफ़। नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात भी बयान किए जाते हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का बयान करने वाली नात मौलूद नामा कहलाती है। मेराज के वाक़े पर लिखी गई नात मेराज नामा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त नूर पर लिखी गई नात नूर नामा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर लिखी हुई नात वफ़ात नामा कहलाती है। इनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता भी नात में किया जाता है। नात गोई की रिवायत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عربی کے مشہور نعت گو شاعر ہوئے ہیں۔ بوسیری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہم ہے۔ اسی طرح ایک قصیدہ ہے قصیدہ امی عائشہ، نیٹ پہ ہے، یوٹیوب پہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قصیدہ کیا ہوتا ہے، اس پورے واقعے کو کس طرح سے نظم میں ڈھالا گیا ہے۔ اردو میں محسن کاکوروی، حالی احمد رضا خاں بریلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ جان پہچان: سلیم شہزاد یکم جون 1949 کو دھولیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر پڑی۔ اصناف صنف کی جمع ہے، صنف یعنی قسم، قسم کی جمع اقسام، اسی طرح صنف کی جمع اصناف، دونوں کے معنی سیم ہیں۔ تو اردو اور انگریزی ادب میں کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات یہ جمع ہے لغت کی جمع لغات، تو تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھیں۔ فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے۔ ان کی نظموں کی شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہے، یعنی ان کی نظم میں ان کی شعر میں عربی اور فارسی الفاظ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہم نظم پڑھتے ہیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں۔ مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چاروں طرف اندھیرا تھا، ظلم تھا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، گناہ میں ملوث تھے، آپ اللہ کے ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تو اتنے اندھیرے میں اجالے بانٹنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو مسموم آندھیاں یعنی زہر آلود آندھیاں، مراد کیا ہے؟ سخت پریشانیاں، اس کے چراغ شمس آسا یعنی سورج جیسا روشن چراغ، اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی یعنی گھیر لیے، پریشانیوں سے گھر گئیں، بہت پریشانیاں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ مجنون یعنی کیا ہوتا ہے؟ پاگل۔ کاہن کہتے ہیں جادوگر کو، وہ جادوگر جو جنوں کو اپنے قبضے میں کر کے غیب کی بات یعنی آگے کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو کاہن ہوتے ہیں وہ جنوں کو اپنے قبضے میں جادو کے ذریعے کر کے جنوں سے باتیں نکلواتے ہیں، جو کہ اور اس میں 10 جھوٹ ملا کر اپنی طرف سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو انہیں کاہن کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا الزام لگائے گئے؟ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کا علم تھا؟ رب کا علم تھا، لیکن انہیں مجنون کاہن کہہ کر اس کے وسوسوں کا روپ جانا کہ یہ تو اس کے وسوسے ہیں، وہم ہیں، اور آپ کو جھٹلا دیا گیا۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا۔ تشکیک یعنی شک، گمان یعنی سوچ، خود کی سوچ، وہم یعنی بہت زیادہ سوچ میں الٹا سیدھا سوچنا۔ تو اللہ کے رسول ان ساری چیزوں سے آزاد تھے، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں، چہار یعنی وہی چار، اور اطراف جمع طرف کی مسموم آندھیاں، زہر آلود پریشانیاں، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھیں۔ نیکسٹ، شہر، قریہ، کوچہ، کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے، یعنی ان کو شہر میں ستایا گیا۔ قریہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ بستی۔ شہر، قریہ، کوچہ، کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ کو ستایا گیا، آپ پر ظلم ڈھائے گئے، کوئی آپ پہ کچڑا پھینکتا تو کوئی لا کر وجڑی ڈال دیتا، اس طرح سے بہت پریشانیاں آپ نے دیکھی۔ اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ برساتے ہیں پتھر۔
सिद्क यानी सच्चे नबी। फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में, लोग पत्थर हो गए पत्थर उठाकर धूप में। फूल से पैकर, पैकर यानी क्या होता है? सूरत, चेहरा, यानी फूल से मासूम चेहरे पर बरसाते हैं पत्थर धूप में, लोग पत्थर हो गए। पत्थर हो गए, यहाँ मुराद सख्त दिल है। खून में अपने नहाया सर से लेकर पाँव तक, जल उठा सुर्खी से सारा रेत मंजर धूप में। रेत मंजर यानी हर तरफ क्या था? रेत ही रेत था, सहरा था। भर गए नालैन गर्दों कदर दोनों खून से। नालैन यानी क्या होती है? जूतियाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते जो थे खून से भर गए। और कितने ज़ख्म खाए जिसमें अतहर धूप में, जिसमें अतहर यानी पाक जिस्म। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला मगर इन अंधेरों ने उठा रखा हो उन अंधेरों ने उठा रखा हो जो सर धूप में। जब फरिश्ता कोहे ताइफ को सितमगारान ताइफ पर गिराने के लिए तैयार था। यहाँ क्या बात हो रही है कि जब फरिश्ता यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताइफ वालों ने बहुत जुल्म किया, आपके खून बहाए, आपको सताया, मारा पीटा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ए नबी, इन लोगों ने आपको बहुत सताया है। को यानी क्या होता है? पहाड़। तो जो ताइफ जो इलाका है वो पहाड़ों के दरमियान है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उसके अतराफ़ में। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर क्या कहते हैं? है अल्लाह के रसूल, अगर आप एक इशारा करें तो मैं इन ताइफ वालों को इन पहाड़ों के दरमियान पीस दूँ, दबा दूँ और उनकी नस्लें बर्बाद हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या जवाब देते हैं, हम आगे देखते हैं। तो वो जो था आज़ाद तशकी को गुमा से बन गया, अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में है कि जिस यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, ऐसा मत करो। मुझे यकीन है कि आज ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं मुझ पर, मुझे सता रहे हैं, मुझे झुटला रहे हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है और यकीन है कि आगे चलकर इनकी नस्लें, इनकी औलादें और आगे के जो लोग जनरेशन होगा वो मुझ पर ईमान लाएंगे, इसलिए इनके साथ ऐसा मत करो। तो अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में कौन बना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने बाग नखला को बनाया घर सलाम। बाग नखला के मुसाफिर पर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है अंधेरों में उजाला तेरा नाम, शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। तेरा कलाम, यहाँ पर किस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से मुराद किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम, जो कि कुरान है। खुलासा, इस नातिया नज़म में बताया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं सुनी और उन्होंने आवारा लड़कों से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्ती से निकाल दें। इस वक्त सख्त धूप का आलम था और हर तरफ गर्म रेत फैली हुई थी। लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि जिस्म से बहता हुआ खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों में जम गया। ताइफ से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब के एक बाग में आराम करने के लिए रुक गए। उस बाग का नाम नखला था। यहाँ अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि हुजूर हुक्म दे तो ताइफ को पहाड़ों के बीच दबा दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को ऐसा करने से रोका और अपने अजीम अखलाक का मुजाहिरा करते हुए फरमाया कि आज ये लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मुझे यकीन है कि इनकी औलाद अल्लाह पर ईमान लाएगी। शायर ने नज़म के आखिरी सत्रों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा है और दुआ की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम की रोशनी से सारा आलम जगमगाता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नज़म में जहाँ जहाँ ज़माइर इस्तेमाल हुए हैं वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाए, यानी जहाँ जहाँ भी छोटा सा स्वाद ऐसे बना हुआ रहता है उसे पूरा आप पढ़ना चाहिए, उससे डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, आप फरमाते हैं कि जहाँ भी मेरा नाम आता है और कोई मुझ पर दरूद नहीं भेजता, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा लफ्ज़ नहीं कहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि वो इंसान सबसे बड़ा कंजूस है। तो हमें फ़ौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर 10 बार रहमतें नाजिल करता है। अब अल्फाज माना, मसमूम आंधियाँ, जहर भरी आंधियाँ, मुराद सख्त परेशानियाँ,
चराग शम्स आसा, सूरज जैसा रोशन चराग मुराद इस्लाम है यहाँ पर। तशकीक शक व शुबहा, गर्दा होना, गर्दिश करना, घूमना, घेर लेना। इल्म रब्बानी, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म। सिद्क पैगंबर, सच्चाई के पैगंबर मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रेत मंजर, मंजर जिसमें हर तरफ रेत नज़र आए, मुराद सहरा। नालेन गर्दू कदर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान जैसी अजमत रखने वाली जूतियाँ, जिसमें अतहर यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक जिस्म। अतहर यानी क्या होता है? पाक। सितमगारान ताइफ के जालिम लोग। नज़म के हवाले से ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नज़म की सिंफ का नाम लिखिए। नज़म की सिंफ का नाम क्या है? नातिया नज़म है ये। नज़म की हैयत का नाम लिखिए, ये आज़ाद नज़म है। नज़म में आने वाले दो रदीफ़ और काफ़िए लिखिए। हम नज़म में चलते हैं कि दो रदीफ़ और काफ़िए कौन कौन से हैं। मुझे पहला काफ़िया नज़र आ रहा है, मजनून और मसमूम। ये पहला काफ़िया हो गया। नेक्स्ट काफ़िया क्या है? मेरे ख़्याल से दूसरा काफ़िया है सलाम और कलाम। रदीफ़ क्या है? रदीफ़ आप ले लें, धूप में, धूप में ये बार बार आ रहा है, ये रदीफ़ हो गया। इसी तरह सलाम, सलाम, ये रदीफ़ हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? नज़म के वाक़े को मुख्तसरन अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो जो मैंने आपको समझाया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वही अपने अल्फाज में, आप आसान अल्फाज में जो आपके समझ में आया, एक बार उसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों को भी बताइए। नज़म की तमहीद यानी शुरुआत और इख्तिताम पर अपनी राय दीजिए। तो नज़म की शुरुआत क्या है? यानी जब हर तरफ जुल्म और अंधेरा था तो अल्लाह के रसूल दुनिया में उजाला लेकर आए। और इससे क्या पता चलता है कि कोई इंसान जब हक़ के लिए खड़ा होता है तो बहुत से लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं, उस पर जुल्म होता है, लेकिन हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। लास्ट में क्या है कि शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। तो तेरा कलाम से मुराद अल्लाह का कलाम है जो कि कुरान है। तो हमें अल्लाह के रसूल का जो मिशन है, तौहीद, एक अल्लाह की दावत देना, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। मुसलमानों को उस पर ध्यान देना चाहिए, उस मिशन को आगे लेकर जाना चाहिए, अल्लाह के रसूल के मिशन को। अगला क्वेश्चन क्या है? ज़ेल की तरकीबें, ये सवाल चल रहा है छठा। ये जो छोटा सा स्वाद बना है, इस निशान से मुराद मुकम्मल फ़िक्रा माना के साथ लिखें। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस स्वाद से मुराद क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। ये फुल फॉर्म है। इसके माना है कि अल्लाह की रहमत और सलामती हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल नंबर 7, ज़ेल की तरकीबें जिनके लिए इस्तेमाल की गई हों उनके नाम लिखिए। चराग शम्स आसा से मुराद इस्लाम है। सिद्क पैगंबर से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। फूल सा पैकर मुराद मासूम सूरत, इससे मुराद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोग पत्थर हो गए पत्थर उठाकर धूप में। मिस्रे की शेरी सनत का नाम लिखिए। लोग पत्थर हो गए, यानी देखो पत्थर 2 बार आया है, लेकिन एक पत्थर का माना अलग है और दूसरे पत्थर का माना अलग है। पहले पत्थर का माना क्या है कि लोग सख्त दिल हो गए, और दूसरे पत्थर का माना असली वाला पत्थर है जिसको मारने से सर फूट जाता है। तो मिस्रे की शेरी सनत का नाम लिखिए। तो जब इस तरह से होता है कि एक ही अल्फाज 2 माना में इस्तेमाल हो तो ऐसे क्या कहते हैं? तजनीस। तो मिस्रे की शेरी सनत का नाम तजनीस है। नज़म से अपनी पसंद के शेर या मिसरे की तशरीह करके पसंदीदगी की वजह लिखिए। तो मेरा पसंदीदा शेर है ये कि है अंधेरों में उजाला तेरा नाम, शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम मसाइल का हल बता दिया है जो कि कुरान और हदीस हैं, और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, कुरान की तालीमात को आम करना चाहिए। अगला क्या है क्वेश्चन? पसंदीदगी की वजह यह है कि इस्लाम सच्चा मज़हब है और हमें लोगों को हिदायत की तरफ, कुरान की तरफ, एक अल्लाह की तरफ बुलाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10, दर्ज झेल अल्फाज में से ऐसे अल्फाज नकल कीजिए जो नज़म में शामिल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मसमूम, मासूम, कवाइफ, ताइफ, तशकीक, तशकीक, नालैन, माबैन, पैगंबर, पैगंबर। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, आपकी सबक में आया है रहमत, तो आप जहमत बना लें, जहमत उसका अपोजिट है। इसी तरह आपके सबक में आया है नखला, तो आप बना लें नज़ला, 2 4 इसी तरह से बना लें। फिर क्या है, शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम, मिसरे के ख़त कशीदा अल्फाज के मुरादी माना तहरीर कीजिए। तो मुराद तेरा कलाम से अल्लाह का कलाम है जो कि कुरान है। नज़म से नुमाया होने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत लिखिए। नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सिफत क्या है, सिद्क, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। दूसरी सिफत जिसमें अतहर है यानी पाक जिस। और तीसरी सिफत क्या है, फूल से पैकर। रहमत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नात से वाव आत्फ की मिसालें तलाश करके लिखिए। वाव आत्फ, तो हम देखते हैं वाव आत्फ, यहाँ पे मजनूनो काहिन वाव आत्फ, वो तशकीको गुमानो वहम, 2 बार वाव आत्फ आया, फिर वहमो गुमा वाव आत्फ। अगला क्या है, अगला कहाँ पर है वाव आत्फ, तो आपने देखा वाव आत्फ 4 5 है, उससे आप नोट कर ले। यहाँ पर भी तशकीको गुमा वाव आत्फ। आपको वीडियो अच्छी लगी, सारे सवाल के जवाब मिल गए हैं, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। जो भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हो सबसे पहले आपको पहुंच जाएं।